जिसने गाजर का हलवा ना खाया उसने कुछ ना खाया। सर्दियों में गाजर का हलवा तो बहुत ही पसंद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा और यम्मी सा गाजर का हलवा यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है। यकीन करें, मेरे कहने पर एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया था 4 लीटर के करीब दूध। ये गाय का घर वाला दूध है, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 लीटर के करीब दूध लिया है। जब भी मैं हलवा बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि तमाम सर्दियाँ आराम से खा सकें। तो यहाँ पर 4 लीटर के करीब दूध है और यहाँ पर 3 किलो के करीब मेरे पास गाजर हैं, जिसको मैंने धोकर कद्दूकश कर लिया था और साइड पे रख दें और दूध को चूल्हे पर चढ़ा दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं कुछ, ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। पिस्ता है मेरे पास, अखरोट है, काजू हैं और बादाम हैं। इनको हम छोटे-छोटे पीसों में काट लेंगे। आप चाहें तो ऐसे साबित ही इसमें शामिल कर सकती हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकती हैं। यहाँ माशाल्लाह से दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से दूध अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हमने अपनी गाजर जो हैं, जो हमने कश करके रखी थी, वो इसमें तमाम डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गाजर हमेशा मोटी वाली लें, जब भी लें कद्दूकश करने के लिए पतली वाली गाजर का इस्तेमाल न करें। तमाम गाजर को हमने दूध में शामिल कर दिया है और पकने के लिए छोड़ दिया है। फ्लेम इसकी हमने हाई ही रखनी है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं तो पकते हुए और ये अच्छा खासा बॉयल होना शुरू हो चुका है। चम्मच बराबर हिलाती रहें ताकि नीचे से ये लगने ना पाए। 20 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छा खासा दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। बाज़ लोग गाजर को साबित ही डाल देते हैं और बाद में इसको मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं, उस तरीके से हलवा बनाते हैं। लेकिन मुझे वो वाला हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस तरीके से आप बनाएं हलवा तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। गाजर भी हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। यहाँ पर 20 मिनट और मज़ीद हो चुके हैं तो माशाल्लाह से अच्छा खासा दूध हमारा यहाँ पर खुश्क होना शुरू हो चुका है। चम्मच बराबर हिलाती रहें और फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई ही रखना है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कटोरी के करीब मलाई है, जो घर वाले दूध की मलाई है, वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। लेकिन अगर डालेंगे तो इससे बहुत ही मज़े का क्रीमी सा एक फ्लेवर आएगा हमारे गाजर के हलवे में। 10 से 20 मिनट तक इसको पका लें ताकि अच्छे तरीके से मलाई जो है वो खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी खासी हमारी मलाई और दूध खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक जितनी आप खाना चाहते हैं कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं मेरे पास, जिनका मुंह खोलकर मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, मज़ीद ये इसमें पानी आएगा तो मज़ीद इसको 20 मिनट तक हम पका लेंगे। इसका थोड़ा-सा टाइम लगता है हलवे में पकने में, तकरीबन घंटा सवा घंटा लगता है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है जायके में भी और कलर में भी। ये बहुत ही लाजवाब बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए इसे और अच्छा खासा यहाँ पर पानी और दूध जो था वो खुश्क हो चुका है। भाप की वजह से मैंने थोड़ा कैमरा पीछे कर दिया है ताकि कैमरा मेरे में भाप ना आ सके, तो उस वजह से भी थोड़ा नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अब असल काम है भुनाई का। तो यहाँ पर मेरे पास देसी घी है जो मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ। 1 कप भरकर शामिल कर दें, क्योंकि मलाई भी हमने डाली थी उसमें भी घी होता है, तो 1 कप इनफ है।
1 कप के करीब इसमें हम देसी घी अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो ये बनास्पति घी भी डाल सकती हैं। शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस ये बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। अब भुनाई में 20 से 25 मिनट ही लगेंगे माशाल्लाह से। यहाँ पर हम अपनी ड्राई फ्रूट जो हमने रखे थे वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसकी कटिंग हमने कर ली थी, तो इसमें हम हाफ हाफ तकरीबन इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर देंगे। माशाल्लाह से गाजर का सीज़न है, तो गाजर के सीज़न में मैं ऐसे ही हलवा ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख लेती हूँ और फ्रिज में ये तकरीबन 1 महीने तक चल जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा-थोड़ा करके जब दिल चाहा उठाकर गरम करके खा लिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस, ये इसके जायके में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर ड्राई फ्रूट हमने शामिल कर दिए हैं और मज़ीद 10 मिनट तक इसको भून लेंगे, तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ पर हलवा रेडी हो चुका है। यहाँ मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ खोया, जो है मेरे पास, वो मैं आधा कप के करीब इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भून लें और हमारा हलवा गाजर का मज़ेदार सा तैयार है। देखने में भी हलवा बहुत ही मज़े का और यम्मी सा लग रहा है और खाने में भी इसका जवाब नहीं। माशाल्लाह जायके में और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अब इसकी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और हलवा तैयार है हमारा। यहाँ पर मैंने खोए के साथ और बाकी जो हमने पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे इसमें हमने गार्निश कर दिया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।